मित्रों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल सर्जन, एमडीएस, डॉक्टर अजय डेंटल क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर से मैं आपको दंत जो चिकित्सा से जो संबंधित जो इलाज हैं और जो बीमारियां हैं उनके बारे में आपको समय समय पर वीडियो डालता रहता हूं आपकी जानकारी के लिए, जिससे कि आपको सहायता मिलती है दांतों की बीमारियों को जानने में और उनका उचित इलाज कराने में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैरीज प्रिवेंशन के बारे में, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि दांतों में जो कीड़े लगते हैं उनको कैसे रोका जाए। उनको रोकने के लिए ये हम सब जानते हैं ब्रशिंग की आवश्यकता होती है। हम ब्रश करें प्रॉपर, सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करें और रात को सोने से पहले ब्रश करें। ये लोग मिस्टेक करते हैं अक्सर कि रात में सोने के बाद ब्रश करते हैं, साफ दांत लेके सोते हैं, सुबह उन्हीं साफ दांतों को फिर से साफ करते हैं और उसके बाद में फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद में लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं। तीनों मील के बीच में एक भी बार ब्रश नहीं होता, जिससे कि धीरे धीरे दांतों पे प्लाक जमा होने लग जाता है। वो धीरे धीरे कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है और आपको पाइडिया होता है। बहरहाल हम पाइडिया के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो पिछले हमने 2 वीडियो डाले, जिनके बारे में हमने बताया कि जो दांतों में जो कीड़े लगते हैं उनका हमें कैसे रोकथाम करनी चाहिए। रोकथाम के लिए हमने कैरीज प्रिवेंशन जो वीडियो था उसमें डाला था कि आपको जो कीड़े लगे हुए हैं उनमें पिट एंड फिशर जो गड्ढे होते हैं उनको भरवा देना चाहिए। फिर अगर दूसरे वीडियो में डाला था कि अगर कीड़े लग गए हैं तो उनके अंदर हम फिलिंग कराएं। फिलिंग किस किस तरीके की होती है, किस तरीके की होती है। आज हम बात करते हैं कि अगर कीड़े लगा है दांत में आपके और आपके दांत में अगर दर्द होने लग गया। अक्सर हम जब हमारे दांत में दर्द होता है तब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। कभी भी दर्द होने पर दांत पे कभी भी ये ना करें कि आप कोई पर्टिकुलर टूथपेस्ट करें। अक्सर लोग गलती करते हैं, आपने पेस्ट लिया, पेस्ट करना शुरू कर दिया। ठंडा गर्म लग रहा है, आपने पेस्ट करना शुरू कर दिया। दांत में दर्द हुआ, पेस्ट करना शुरू कर दिया। या मेडिकल स्टोर पे गए और आपने एक दर्द की दवाई ले ली, उस दर्द को दबा लिया। उससे क्या होता है कि जब कीड़े दांतों की नसों में पहुंचते हैं उस समय हमें दर्द होता है या ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। अगर आपने उस समय उसको दबा दिया तो वो कुछ समय के लिए दब जाएगा, लेकिन वो धीरे 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 आपकी नसों को, पूरी नसों को सड़ा देगा। अंदर से सारा दांत सड़ जाएगा और वो दांत धीरे धीरे आपका पूरा खराब हो जाएगा या किसी दिन सूज जाएगा, बहुत पस उसमें बनेगा और वो दांत आपको फिर निकलवाना पड़ जाएगा। उससे बेहतर है जैसे ही दर्द हो या आपको ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, आप डेंटिस्ट के पास जाएं और जाकर के उसमें अगर फिलिंग हो सकती है, पल्प कैपिंग एक प्रोसीजर होता है जिसमें नीचे एक सतह लगाते हैं, जिसमें अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अगर पहुंचा है या सेंसिटिविटी है तो वो ठीक की जा सकती है, उसके ऊपर एक फिलिंग कर दी जाती है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, कीड़े अगर नस तक पहुंच चुके हैं, तो उन नसों को निकाल करके और उनको सील करके उनके ऊपर एक फिलिंग करके उसके ऊपर एक कैप लगा दी जाती है, जिसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग एंड कैपिंग। अब बात करते हैं कि डेंटिस्ट, कई डेंटिस्ट हमारे पास आते हैं कि सब रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई डॉक्टर कुछ चार्ज करते हैं, कोई डॉक्टर कुछ चार्ज करते हैं, कोई डॉक्टर बहुत समय लेते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने में, कुछ डॉक्टर बहुत जल्दी कर देते हैं। तो मैं आज आपको बेसिक फर्क बताता हूँ। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है, जिसके अंदर जो दांतों के अंदर नसें होती हैं उनको हम निकालते हैं, सड़ी हुई नसों को, और निकाल के उनमें एक आर्टिफिशियल नसें डाली जाती हैं जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिससे कि कोई भी इंफेक्शन दोबारा से अंदर उसमें ना पनपे। अब उन नसों को निकालने के लिए हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग दांत, अलग अलग तरीके की उसमें रूट कैनाल सिस्टम होते हैं। जो जड़ें होती हैं, किसी दांत में एक जड़ होती है, किसी दांत में 2 जड़ होती है, किसी में 3 जड़ होती हैं, और किसी दांत में 1 कैनाल होती है, किसी में 4 कैनाल होती है, किसी में 5 कैनाल हो सकती हैं। इसी के आधार पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक तो डिवाइड होता है। दूसरा, रूट कैनाल करने की 2 प्रक्रियाएं होती हैं मोटे तौर पे। एक तकनीक होती है जो पुरानी तकनीक, जिसको मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें के अंदर धीरे 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 नसों को निकालते हैं, धीरे धीरे उनको गलाते हैं, सही करते हैं। उसमें आपको डेंटिस्ट के पास बहुत बार आ जाना पड़ता है, बार बार दर्द होता है, और उसके जो सफलता है उसके रूट कैनाल ट्रीटमेंट की वो कम है। जो नई पद्धति है उसके हिसाब से वो कम है। उसमें अगर आपके दांत में अगर इन्फेक्शन है, नई तकनीक से अगर कोई दांत आपका 100 में से 95 दांत बचने हैं, ठीक होने हैं, तो पुरानी तकनीक में आपके उसी बीमारी में करीब 50% दांत ठीक हो गए। तो ये फर्क होता है, इसलिए नई तकनीक से रूट कैनाल कराएं। नई तकनीक क्या होती है? वो रोटरी रूट कैनाल होती है, जिसमें कि एक रोटरी सिस्टम होता है जिससे कि पूरी पूरी नसें निकाल दी जाती है और निकाल करके उनको सील कर दिया जाता है। अब जो रोटरी वाला रूट कैनाल भी है उसमें भी फाइल अलग अलग तरीके की आती है, अलग अलग कॉस्ट की आती है। कुछ डेंटिस्ट उसको सस्ती वाली फाइल यूज करते हैं, कुछ लोग फ्लेक्सिबल वाली फाइल यूज करते हैं जो महंगी होती है। कई कंपनी होती है, उसके हिसाब से रूट कैनाल ट्रीटमेंट का चार्ज डिसाइड किया जाता है। दूसरा, उसको जो सील करने के जो मटेरियल होते हैं बाद में रूट कैनाल साफ करने के बाद में, उसकी कॉस्ट जो डिफरेंस होती है उसकी वजह से डिसाइड किया जाता है। तो आज अगर रूट कैनाल की बात करें तो रूट कैनाल के चार्जेस
2000 2500 से लेकर के 7-8 हज़ार रुपए के बीच में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर आपका रूट कैनाल कर रहा है वो कितना टैलेंटेड है। जो डॉक्टर रूट कैनाल कर रहा है वो रूट कैनाल जो फाइल्स हैं, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का जो सिस्टम है वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मटेरियल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कि जो रूट कैनाल करते हैं, रूट कैनाल के बाद में उसमें क्या फिलिंग और कैपिंग की आवश्यकता है। रूट कैनाल के बाद में एक फिलिंग होती है अलग से, उसको जरूर कराएं। चांदी की फिलिंग कभी ना कराएं, जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। मरकरी होती है उसमें जो हार्मफुल होती है, और चांदी की फिलिंग अक्सर टूट जाती है। तो कॉम्पोजिट फिलिंग कराएं, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन बेहतर होती है, बॉन्डिंग प्रॉपर देती है। अगर आपका ऊपर का दांत अगर कमजोर है, जड़ के ऊपर जो दांत हमें दिखता है अगर वो कमजोर है, तो उसमें पोस्ट जरूर डलवाएं, जिसको खुंटी कहते हैं। अगर डेंटिस्ट ने बोला कि साहब इसमें पोस्ट पड़ेगा, तो पोस्ट डलवाएं। पोस्ट दांत को मजबूती देता है, क्योंकि दांत, अब बात आती है, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं रूट कैनाल के बाद क्या कैपिंग जरूरी है या नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जो आपका दांत है वो ब्रिटिल हो जाता है। ब्रिटिल जैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहूंगा, जैसे आप एक लकड़ी है, अगर हरा भरा पेड़ है, अगर उसकी टहनी पे आप लटकेंगे तो क्योंकि उसमें पानी रहता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो वो लफ जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन अगर आप सूखी लकड़ी को अगर मोड़ेंगे तो वो टूट जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा नहीं होती। ऐसे ही जो दांत होता है, जब उसकी नसें हट जाती हैं, जब सड़ जाती हैं आपकी, उनको डेंटिस्ट निकाल देते हैं, आर्टिफिशियल नसें डाल देते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा नहीं रहती। इसलिए ऐसे दांत जो रूट कैनाल के होते हैं वो धीरे धीरे उनमें क्रैक लाइन आने लग जाती है। जब आप उनके ऊपर चबाते हैं वर्षों तक, और धीरे धीरे वो टूट जाते हैं, कभी कभार बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इसीलिए उनको चारों तरफ से मरना जरूरी होता है, उनके ऊपर कैप लगाना जरूरी होता है। कैप की अगर हम बात करें तो कैप भी बहुत तरीके की होती है। आपका डेंटिस्ट 2000 2500 से लेकर के 15000 16000 रुपए तक की कैप आपको एडवाइज कर सकते हैं। कैप आपकी निकल क्रोम की बनी हुई है, कोबाल्ट क्रोम की बनी हुई है, मेटल सिरेमिक बनी हुई है। मेटल सिरेमिक की कैप किस लैब में बनी हुई है, कितनी स्ट्रांग बनी हुई है, उसके ऊपर जर्कोनिया की अगर कैप है तो जर्कोनिया कैप भी किस तरीके से बनी हुई है। ग्लास सिरेमिक की कैप है जो डिजिटल टेक्निक से जो बनती है, जर्कोनिया और ग्लास सिरेमिक। तो क्या तकनीक है, जैसे हमारे पास अपना इन हाउस कैड कैम सेंटर है, जो कि ये अकेला एक सेंटर है, जिससे मैंने पहले भी वीडियोज में बताया कि ये पूरी यूपी का एक अकेला सेंटर है जिसके पास अपना इन हाउस कैड कैम सेंटर है। हम कैप्स जो है बहुत ही प्रिसाइज तरीके से मुंह में स्कैन करके, नाप नहीं लेते, मुंह में स्कैन करके हम कैप्स बनाते हैं। बहुत हाई स्टैंडर्ड होती हैं। जर्कोनिया की जो कैप बनाते हैं, अगर आप उनको जमीन में मार देंगे टूटेगी नहीं, क्योंकि उनकी 1200 से 1500 मेगापास्कल स्ट्रेंथ होती है। तो रूट कैनाल के बाद में हमेशा स्ट्रॉन्ग कैप लगवाएं। कोई भी जो कैप है, डिजिटल डेंटिस्ट से जो कैप बनती है वो बहुत प्रिसाइज फिटिंग होती है। जो नॉर्मल कैप बनती है, सस्ती वाली कैप होती है, उसमें क्या होता है, आसपास खाना फंसने की दिक्कत होती है। चाहे आपने दांत में रूट कैनाल करा लिया, लेकिन अगर खाना फंसेगा तो फिर से दांत अंदर अंदर सड़ने लग जाता है, क्योंकि उसका रूट कैनाल हो रखा है, आपको पता नहीं पड़ता। धीरे धीरे वो दांत सहित कैप टूट के बाहर आ जाती है जब अंदर अंदर गल जाता है। इसलिए कैप और फिलिंग और रूट कैनाल, इन तीनों की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें अगर आपको उस दांत को बहुत लंबे समय तक चलाना है। अच्छी जगह पे इलाज कराएं, अच्छे डेंटिस्ट से इलाज कराएं, अच्छी तकनीकियों का, क्योंकि सस्ता इलाज जो होता है वो आपको कई बार आपको पैसा देना पड़ता है, धीरे धीरे करके देना पड़ता है, लेकिन वो बाद में फिर उतना ही पैसा लग जाता है और आप फिर बाद में दुखी होते हैं। इससे बेहतर है अच्छा इलाज कराएं, एक बार खर्च हो लेकिन आपका जो इलाज है वो बेहतर तरीके से हो। मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, हमारा जो सेंटर है, अगर आपको कोई भी दांतों की प्रॉब्लम है, सारी जो तकनीकियां हैं, डेंटल इम्प्लांट से लेकर के बोन ऑगमेंटेशन लेकर के पारिया का इलाज है, दांतों में कीड़े लगे हैं उनका इलाज है, आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको कराना है, टेढ़े मेढ़े दांतों को ट्रीटमेंट कराना है, उसका वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हमारे पास इलाज है। डॉक्टर सुनीता सिंह है हमारे पास, जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, जो सारे टेढ़े मेढ़े दांतों की अत्याधुनिक तकनीकियां करती हैं। मैं इम्प्लांट करता हूँ, हम डिजिटल डेंटिस्ट्री करते हैं, हम रूट कैनाल करते हैं, हम सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें कि टीथ वाइटनिंग होती है। कोई भी इलाज की आपको आवश्यकता है तो हमारा डॉक्टर अजय डेंटल क्लिनिक रिसर्च सेंटर के नाम से ये क्लिनिक है, जो कि आगरा में सूर सदन चौराहे के पास चर्च रोड पर 100 कदम की स्थिति पे, सूर सदन चौराहे से चर्च रोड पर जो स्थित है डॉक्टर अजय डेंटल क्लिनिक रिसर्च सेंटर के नाम से। इसके नीचे इसकी डिटेल और वीडियो, आप इस वीडियो को शेयर करना दूसरे अपने मित्रों को, जिससे कि जो जानकारी आपको हुई है दांतों की बीमारियों के बारे में वो उनको भी हो। शेयर करना और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। डॉक्टर अजय विक्रम सिंह।